जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो। और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते गणपति अप्पा, माता रानी वर्षिप को, बाबा जी को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कि क्यों डिवाइन मैस्कुलाइन्स डिवाइन फेमिनाइन को कॉल नहीं कर पा रहे थे। तो उसके पीछे का क्या रीज़न था, क्या उनकी सोच है या क्या उनके भीतर है, तो उसको हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं, जो गाइडेंस है, जो एनर्जी है, वही आपके साथ शेयर कर दे रहे हैं। तो डिवाइन फेमिनाइंस, आपको अपने भीतर चेक करने की ज़रूरत है कि क्या आपके भीतर कोई फियर एग्जिस्ट करता था। बहुत सारे फियर हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई डिवाइन फेमिनाइन ने इतना काम किया हो कि उसके अंदर कोई फियर ना हो, ठीक है। कोई भी फियर ना हो, वो इतना स्टेबल हो गई हो, बैलेंस हो गई हो, लेकिन फिर भी कुछ तो ऐसा था जो डिवाइन मैस्कुलाइन को कॉल करने से रोकता था, पास आने से रोकता था। तो वो क्या चीज़ थी, तो इस पर हम बेसिकली आज बात करेंगे। जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, जो अभी नई आई हैं, उनके भीतर तो बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं। नई अवेकनिंग में बहुत सारे फियर्स हो सकते हैं, और उन डिवाइन फेमिनाइंस के भीतर भी बहुत सारे फियर्स हो सकते थे जो जर्नी में तो काफ़ी टाइम से आ गई, लेकिन उन्होंने कोई इनर वर्क ही नहीं किया है, या उन्होंने इस जर्नी को समझा ही नहीं, या उनको पता ही नहीं है कि कोई चीज़ क्यों फील होती थी, क्या होता था, ठीक है। तो उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन्स काफ़ी टाइम से इनर वर्क कर रही हैं और प्रॉपर हील कर रही हैं खुद को, लेकिन फिर भी उनके डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें कॉल नहीं करते थे, या उनसे बात नहीं करते थे, या उनके बीच ऐसा कुछ भी कनेक्शन नहीं था। तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उनके भीतर आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी, या वो आपसे बात नहीं करना चाहते थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। एक्चुअली में क्या होता है, यूनिवर्स से ही जो है हरी झंडी नहीं देते हैं उन डिवाइन मैस्कुलाइन्स को, सिग्नल नहीं देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि डिवाइन फेमिनिन के अंदर कुछ ना कुछ फियर अभी भी एग्जिस्ट करता था। और फियर क्योंकि बहुत ही लो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, तो और वो फियर क्या था, ये सबसे बड़ी बात है। तो उस फियर पे बात कर लेते हैं। देखिए, आप लोग खुद फिगर आउट करिए आपके अंदर क्या फियर था। और अगर आप नहीं फिगर आउट कर पाते हो, कि क्योंकि सोल की जर्नी बहुत सूक्ष्म होती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इतनी जल्दी फिगर आउट कर लोगे कि आत्मा को क्या फ़ियर था, ठीक है। तो इसको फ़ील करना बहुत सूक्ष्म बात है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से जर्नी में हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि ऐसा कौन सा फ़ियर था जिसकी वजह से आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन उस फ़ियर की एनर्जी में रहते थे और आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाते थे। तो इस फ़ियर की एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए आप एक सेशन बुक कर सकते हैं। इसमें ये जान सकते हैं कि आपके भीतर क्या ऐसा फ़ियर था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था। आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, ज़रूर जो है माता रानी बाबा शिव उस चीज़ को फिगर आउट करके आपको बताने हैं कि आपके भीतर क्या ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप क्लियर कर लें या हील कर लें तो वो चीज़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं डिवाइन फेमिनाइन के अंदर कौन सा फियर था। एक्चुअली में डिवाइन फेमिनाइन के अंदर एक फियर ये था, क्योंकि जब भी बहुत जन्मों से कोई भी आत्मा किसी बॉडी में रहती हुई आती है, तो बॉडी में रहने की उसे आदत हो जाती है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में चली जाती थी, ठीक है। फिर अवेकनिंग आती है ईश्वर के साथ, और फिर गाइडेंस से इनर वर्क करके उसको धीरे धीरे पता चलता है कि उसको तो परमानेंटली जो है सोल कॉन्शियसनेस में ही रहना है, ठीक है। क्योंकि जब सोल कॉन्शियसनेस में रहती है तो ईश्वर से कनेक्ट होती है, ईश्वर से कनेक्ट होती है तो वो पावर फील करती है, ठीक है। पर आत्मा तो हमेशा परमात्मा से जुड़ी होती है, लेकिन ये माया मैट्रिक्स ऐसा प्रयास करती थी कि अगर थोड़ी देर के लिए भी आत्मा कुछ करने लगी, कुछ कार्य करने लगी, तो उसे ऐसा फील कराती थी जैसे कि वो ईश्वर से डिस्कनेक्ट हो गई थी, या किसी जीवात्मा ने परमात्मा के अलावा, परमात्मा को सोचने के अलावा किसी आत्मा जीवात्मा के बारे में सोचा, तो भी ऐसे फील कराया जाता था कि वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। पर ऐसा नहीं था। ईश्वर कहते हैं कि आप सदैव ही हमारे साथ जो है कनेक्ट हो, ठीक है। आपको बस ये करना है कि ऐसी कोई चीज़ आपके अंदर इल्यूज़न देने से परे ही कर दी जाए। इसके लिए आप जो है लगातार योग युक्त रहने की कोशिश करें, सोल कॉन्शियसनेस में 24 घंटे रहने का प्रयास करें, 24 घंटे योग युक्त रहने का प्रयास करें, जिससे ये चीज़ आपको ना शो की जा सके, या ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना जा सके कि अगर आप ध्यान नहीं कर रहे थे तो आप डिस्कनेक्ट थे, ठीक है। तो एक ये बात होती है। और ये फियर आपके भीतर से जो है ईश्वर निकालना चाहते हैं कि आप हमेशा सोल कॉन्शियसनेस में रहें, क्योंकि आदत हो गई थी बॉडी कॉन्शियसनेस में रहने। पर आत्मा को क्या लगता है कि पता नहीं वो, मतलब
जो तब तक उसकी सांस है तब तक सोल कॉन्शियस में रह पाएगी कि नहीं पाएगी, क्योंकि ईश्वर कहते हैं ईश्वर के साथ हार्मोनियस यूनियन, परमानेंट यूनियन केवल सोल कॉन्शियसनेस में ही प्राप्त हुआ हो सकता है। जो ईश्वर के साथ सोल कॉन्शियसनेस का हार्मोनियस यूनियन है वो केवल सूक्ष्म रीति होता है, 5D में होता है। 5D मीन सोल कॉन्शियसनेस में। तो ईश्वर ये कहते हैं कि आपको सोल कॉन्शियसनेस में रहना ही है। तो आत्मा के भीतर ये होता था कि पता नहीं वो रह पाएगी या नहीं रह पाएगी किसी आत्मा के भीतर, पर वो क्योंकि उस जर्नी में है, धीरे धीरे करते करते कई जन्म लेते हुए तो बॉडी कॉन्शियस की आदत हो गई थी, तो प्रयास करते करते सोल कॉन्शियसनेस की भी आदत भी आत्मा में आ ही जानी है। तो एक ये फियर आत्मा के भीतर होता था कि पता नहीं वो हमेशा सोल कॉन्शियसनेस में अपने आप को रख पाएगी या नहीं, ठीक है। तो एक ये फियर होता था। दूसरा फियर जब ये होता था तो ये होता है ईश्वर के साथ सोल कॉन्शियस में ही कनेक्ट रहना, तो सोल कॉन्शियसनेस में रह के ईश्वर के साथ कनेक्ट रह पाएगी कि नहीं, ये भी एक होता था। तो ये क्या होता है, अनसर्टेनिटी को बताता था। अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता की ईश्वर के साथ चल पाएगी या नहीं, मतलब ऐसा होता था आत्मा के भीतर। इस वजह से यही वाइब्रेशन डिवाइन मैस्कुलाइन के पास पहुंचती थी, और उन्हें ये मतलब क्योंकि जब आप ईश्वर के साथ सूक्ष्म स्थूल दोनों रीति से योगयुक्त हैं, जर्नी कंप्लीट कर रहे हैं, तभी यूनियन होता है, ठीक है। और ये जो आपके अंदर फियर, किसी भी आत्मा जीवात्मा के भीतर ये जो फियर होता था, ये अनसर्टेनिटी की वाइब्रेशन को डिवाइन मैस्कुलाइन तक पहुंचाता था, जिसकी वजह से उनके भीतर फियर क्रिएट, उनको नहीं पता उनके भीतर क्यों फियर क्रिएट होता था, लेकिन इसकी वजह से उनके भीतर फियर क्रिएट होता था, और वो आपको कॉल करने से, आपसे कनेक्ट करने से अपने आप को रोक लेते थे, ठीक है, जबकि चाहते वो भी यही हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए फ़िलहाल आपकी डिवाइन मैस्कुलिन जो भी डिवाइन फेमिनिन बहुत आगे जर्नी में बढ़ चुकी है, प्रॉपर इनवर्क करी सारी चीज़ें, तो उनके जीवन में ये चीज़ है कि इसी वजह से ऐसा हो रहा था। तो सबसे पहले तो आपको अपने भीतर से, सोल से ये निकाल देना है कि आप अगर किसी प्रकार की कोई अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं ईश्वर के साथ, पता नहीं हमेशा सोल कॉन्शियस में, तो ऐसी अनसर्टेनिटी जो भी जितनी भी हैं फाइंड आउट करके उन सबको निकालते चाहिए। तो ये जब फियर फिनिश हो जाएगा तो ये चीज़ें आपको मैनिफेस्ट होती हुई या फिजिकल वर्ल्ड में आती हुई दिख जाएंगी आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, ठीक है। तो ये फ़िलहाल ये रीज़न था कि डिवाइन मैस्कुलिन आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, या आपसे आपको कॉल नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल गाइडेंस रही होगी, और डेफिनेटली माता निवासी ने आपको इतनी हेल्पफुल गाइडेंस दी है, इसलिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, जय माता दी लिखें, हर हर महादेव लिखें, जय शिव शक्ति लिखें, और ऐसी हेल्पफुल गाइडेंस के लिए आप नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए, जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव यू डिवाइन एंड बी योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। इसके साथ ही इस पूरे वीडियो को आपको समझाने के लिए, इस पूरे वीडियो में मैंने जो भी नकारात्मक या व्यर्थ बातें बोली थी, वो सभी नकारात्मकता और व्यर्थता मुझे आत्मा जीवात्मा के जीवन से और आपके जीवन से, आप सभी के जीवन से पूर्णपण खंडित रहेगी। सौंपते हैं ईश्वर को, माता शिव को सौंपते हैं। जय माता दी।